अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अमेज़ॉन के जो सेलर्स हैं वो जब इनकम टैक्स फ़ाइल करने का टाइम आता है तो बड़े परेशान होते हैं कि हमने कौन कौन से फॉर्म फिल करने हैं और कहाँ पे सबमिट करने हैं। और ये वाकई परेशानी वाली बात है, क्योंकि ये इनकम टैक्स फ़ाइल करना यूएसए में नॉन रेजिडेंट्स के लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। उसमें असल में बहुत सारी वेरिएशन आ जाती हैं कि क्या आप इंडिविजुअल के तौर पे बिज़नेस कर रहे हैं या आपने एलएलसी रजिस्टर की हुई है, आपकी एलएलसी अमेरिका में है या किसी फॉरेन कंट्री में है, और क्या आपके कंट्री का जहाँ पे आप रहते हैं अमेरिका के साथ टैक्स एग्जेम्पशन का कोई एग्रीमेंट हुआ है तो डिफरेंट फॉर्म है, नहीं हुआ तो डिफरेंट फॉर्म है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन जाती है। तो इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि मैंने अपने उन व्यूअर्स के लिए जो अमेज़ॉन के बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दिया है। इस ग्रुप में अब तक ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, सऊदी अरब, यूएई, कतर, जर्मनी, इंग्लैंड, नॉर्वे और अमेरिका के रहने वाले मेरे वो सब सब्सक्राइबर शामिल हो चुके हैं जो अमेज़ॉन के काम में या तो इंटरेस्ट रखते हैं या ऑलरेडी अपना बिजनेस शुरू कर चुके हैं। इस ग्रुप में शामिल होकर आप ना सिर्फ मेरे से डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं जिसका मैं फौरी तौर पे जवाब दे देता हूँ, बल्कि आप बाकी लोगों से भी इंटरेक्ट करके उनके तजर्बात से भी सीख सकते हैं। इस ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं अपने उन व्यूअर्स को जो स्टोर एस्टेब्लिश करना चाहते हों या कर चुके हों और अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए मैं अपनी कंसल्टेशन सर्विसेज भी ऑफर करता हूँ। इन सर्विसेज की तफसीलात जानने के लिए भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है वो डिपेंड करती है दो फैक्टर्स के ऊपर। लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है कि आप इंडिविजुअल हैं या एक कंपनी है। अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो आपको कहा जाता है NRA, नॉन रेजिडेंट एलियन। ये इस वक्त हम स्पेसिफ़िकली बात कर रहे हैं वो लोग जो अमेरिका में नहीं रहते, हमारे जैसे अमेज़ॉन सेलर्स जो नॉन रेजिडेंट हैं। तो टैक्स की लिंगो में उनको नॉन रेजिडेंट एलियन कहते हैं। और फिर नेक्स्ट सिचुएशन बन जाती है कि आप इंडिविजुअल की बजाय एक एलएलसी आपने अमेरिका में खोली हुई है। और तीसरी सिचुएशन है कि आपके पास कंपनी तो रजिस्टर है लेकिन अमेरिका में नहीं है बल्कि वो किसी और मुल्क में है, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में है या इंडिया में है या बांग्लादेश में है। फिर राइट साइड पे देखें तो दो ऑप्शंस आ जाती हैं कि क्या जिस कंट्री में आप रहते हैं वहाँ पे उस मुल्क के साथ यूएसए की गवर्नमेंट का टैक्स एग्जेम्पशन या टैक्स रिडक्शन एग्रीमेंट कोई है या नहीं है। और नॉर्मली एक से ज़्यादा तरह के एग्रीमेंट्स हुए होते हैं, तो आपको फिर देखना होता है कि टैक्स में छूट लेने के लिए कौन कौन से एग्रीमेंट को मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो अब हम इन सब सिचुएशंस को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। पहली सिचुएशन है कि नॉन रेजिडेंट एलियन इंडिविजुअल और कंट्री ऑफ रेजिडेंस जो है आपका उसकी एग्रीमेंट है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। इस सूरत में आपके पास ITIN होना चाहिए, ITIN वो पहले से होगा आपके पास। आप एक फॉर्म W8BEN भरेंगे। ये फॉर्म भरा जाता है टू क्लेम द बेनिफिट्स ऑफ ट्रीटी बिटवीन द टू कंट्रीज़। तो जो भी आपका कंट्री है वो आपको उसका मालूम होना चाहिए कि उसका साथ एग्रीमेंट है या नहीं है। ये बड़ा सिंपल है। ये जिस कंट्री में भी आप रहते हैं उसकी जो टैक्स फाइलिंग अथॉरिटी है उसकी वेबसाइट पे जाएं तो भी मिल जाएगा, या आप गूगल पे सर्च कर लें। मिसाल के तौर पे मैं अगर कहूँ कि टैक्स एग्रीमेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड यूएसए, तो वो ऑटोमेटिकली वो एग्रीमेंट्स आपके सामने आ जाएंगे। और मेक श्योर कि वो ऑथेंटिकेटेड हों, और क्योंकि वो उस आपकी टैक्स अथॉरिटी की वेबसाइट से अगर डाउनलोड हुए हैं तो फिर वो ऑथेंटिकेटेड होंगे। तो ये आप फॉर्म भर के W8BEN जो है उसमें उस एग्रीमेंट का रेफरेंस नंबर डालते हैं और कितने % छूट है ये आप उसमें लिखते हैं। ये फॉर्म आप अमेज़ॉन को फिर दे देते हैं। इफ़ सेल्स वॉल्यूम एक्सीड्स दी थ्रेशोल्ड, अमेज़ॉन जो है वो आपको टैक्स के लिए तब कंसिडर करेगा ज़रूरी कि आपने फ़ाइल करना है जब आपकी आमदन 20,000 सालाना टोटल, मतलब जो आपकी सेल्स हुई हैं $20,000 से बढ़ जाएं या उसको टच कर लें, या 200 ट्रांजैक्शंस हो जाएं। ये पुरानी लिमिट थी। ये आज से पहले पे जितनी वीडियो बना चुका हूँ उनमें मैं यही कहता रहा हूँ
लेकिन फिर 2024 में ये लिमिट भी रिवाइज हो चुकी है, अब वो है $6,000। यानी आपकी टोटल सेल्स जो हुई हैं अमेज़ॉन पे साल भर में $6,000 को टच कर जाएं तो आपने फिर टैक्स फाइल करना है। तो ये $6,000 मामूली सी रकम है, जिसका अकाउंट ज़रा सा भी चल जाए, कोई सेल शेल उसकी चल रही है तो $6,000 की टोटल जो सेल्स हैं वो हो जाती हैं। द सेलर शुड फाइल द फॉर्म 1040 NR विद द IRS, बट सेल्स इनकम शुड बी एग्जाम फ्रॉम टैक्सेशन थ्रू द टैक्स ट्रीटी। जो आपने अमेज़ॉन को पहले दिया है ना फॉर्म W8BEN, वो इसलिए दिया है कि वो अमेज़ॉन आपसे विद होल्डिंग टैक्स काटना शुरू कर देता है एडवांस में, तकरीबन 30% वो काटता है। तो आप जब उसको ये वाला फॉर्म ट्रीटी वाला W8 भर के दे देंगे तो वो उसके मुताबिक फिर रिडक्शन करके आपसे काटेगा और वही चीज़ फिर आगे जमा करवा देगा टू IRS कि इस बंदे के मैंने इतने पैसे काटे हैं। एक्चुअली आपने जो फॉर्म IRS के साथ भरना है वो 1040 NR है, NR इज़ फॉर नॉन रेजिडेंट, और उसके अंदर भी आप उसी फॉर्म का जिक्र करेंगे W8BEN का कि मेरे कंट्री के साथ ये वाला मुआहदा है, ये उसका रेफरेंस नंबर है और इतने % उसकी छूट है, और वो उसके मुताबिक फिर आपको टैक्स काटेंगे। इफ़ द सेल्स वॉल्यूम डिड नॉट एक्सीड द थ्रेशोल्ड, जो आपका $6,000 सालाना का थ्रेशोल्ड अगर रीच नहीं होता तो फिर 1099K भी आपको इशू नहीं होगा। अच्छा, 1099K क्या है? जब आप अमेज़ॉन को अपना बैन W8BEN जमा कराएंगे तो उसको कैटर करके वो 1099K फॉर्म रेज़ करेगा। अगर आपने W8 बैन नहीं जमा कराया तो उसके बगैर ही वो कर देगा जब वो टाइम आपका आता है इनकम टैक्स फाइल करने का, और आप अगर एलिजिबल हों तो आपके सेलर सेंट्रल के अंदर ही ये फॉर्म पड़ा होता है 1099K। ये अमेज़ॉन जो है वो पहले एक आपको भेजता है सेलर सेंट्रल के अंदर, आप जाके चेक करते हैं कहाँ आपने करना है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ आप साइड वाले मेन्यू में आ जाएं और रिपोर्ट्स में आ जाएं और यहाँ देखें टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी पे क्लिक कर दें। इस जगह पे आपको वो फॉर्म 1044 के पड़ा हुआ मिलेगा अगर आप एलिजिबल हैं फ़ाइल करने के। अगर नहीं हैं तो फिर ज़ाहिर है आपको नहीं आया होगा। अगर आया हुआ हो तो आपने फिर उसको देख लेना है कि इसके अंदर जो कैलकुलेशन की है अमेज़ॉन ने वो ठीक है। अगर वो ठीक नहीं है तो आप उसको क्रैक करके दोबारा सबमिट करेंगे और अमेज़ॉन फिर उसको अगर सही समझेगा तो वो वाला फॉर्म फिर रिवाइज जो है वो एक आपको भी इशू करेगा और एक IRS को भी भेजेगा। अब आपके पास टोटल नॉलेज होगा कि आपका कितना टैक्स बनता है, उसी की गाइडलाइन में फिर आप एक्चुअल अपना जो रिटर्न बनना है आपने IRS के साथ वो आप भरेंगे। अगली सिचुएशन है नॉन रेजिडेंट एलियन और आपकी USA में LLC है। पहले हमने बात की है कि आप इंडिविजुअल के तौर पे बिज़नेस कर रहे हैं, इसमें भी आपने ITIN लेना है और अब आपने EIN भी हासिल करना है। इसका कैसे हासिल करना है ये तरीका मैं अपनी LLC वाली वीडियोज़ में बता चुका हूँ। एम्प्लॉयर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, कंप्लीट द W9 फॉर्म फॉर LLC टू प्रोवाइड EIN टू अमेज़ॉन। अमेज़ॉन को कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी है, उससे स्पेसिफिक फॉर्म्स हैं, तो ये W9 फॉर्म आपने भर के उनको देना है। उसमें अपनी EIN की और LLC की इन्फॉर्मेशन होगी। और अमेज़ॉन डज नॉट अप्लाई अ बैकअप विद होल्डिंग टू द US LLC। विद होल्डिंग टैक्स आपका अगर आपकी USA में LLC है तो फिर वो नहीं काटता, क्योंकि ये टैक्स अब आपका कटना है, पास ऑन हो जाता है एज एन इंडिविजुअल अपनी इनकम पे शो करना है, तो वो अमेज़ॉन विद होल्डिंग नहीं आपका काटेगा। NRA ओनर्स ऑफ USA LLC हैव अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ US रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। ये नॉन रेजिडेंट्स जो हैं उनके लिए ये प्रोसीजर बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए आगे चल के मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप किसी लॉयर की सर्विसेज हासिल करें। US LLC क्वालिफाइज फॉर द सेम ट्रीटी बेनिफिट्स एज इंडिविजुअल। अगर आपकी कंट्री, जैसे मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, LLC मेरी अमेरिका की है और पाकिस्तान अमेरिका के दरमियान ट्रीटी है कोई एग्जाम्पशन की, टैक्स एग्जाम्पशन की, तो वो मेरी LLC को भी मिलेगा। द फॉलोइंग ईयर द सेलर मस्ट फाइल द फॉर्म 1040 NR विद द IRS। फॉलोइंग ईयर इसलिए कहते हैं कि इनकम इस साल में होती है, जब वो साल क्लोज होता है तो फिर आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। ये सारे मुल्कों में यही तरीका होता है। अच्छा, तीसरी सिचुएशन है कि नॉन रेजिडेंट एलियन नॉन US कॉरपोरेशन रजिस्टर्ड इन सम अदर कंट्री, यानी कि मेरी पाकिस्तान में कंपनी रजिस्टर है, यहाँ पे उसको लिमिटेड कहते हैं, अमेरिका में लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी कहते हैं, यहाँ पे LTD लिखा होता है। तो वो कंपनी है, तो अब क्या सिचुएशन होगी? मैंने EIN हासिल करना है
ठीक है, फॉर नॉन यूएस कॉरपोरेशन डूइंग बिजनेस इन द यूएसए। तो वहाँ पे जहाँ से आपको EAN मिलता है उसी वेबसाइट पे जाके आप अपनी पाकिस्तानी कंपनी की डिटेल्स भरेंगे तो आपको EAN मिल जाएगा। कंप्लीट फॉर्म W8BEN-E। अब ये थोड़ा सा फॉर्म फ़र्क हो गया है, इसके एंड पे ई आ गया है। फॉर द कॉरपोरेशन एंड सबमिटेड टू अमेज़ॉन। तो अमेज़ॉन जो है वो आपको TT के बेनिफिट्स देगा और विद होल्डिंग टैक्स आपका उसके मुताबिक काटेगा या नहीं काटेगा। द फॉलोइंग ईयर फाइल दी फॉर्म 1120F फॉर द नॉन US कॉरपोरेशन विद द IRS। पहली सूरत में जो आपने IRS के साथ फॉर्म भरा था टैक्स फाइलिंग के लिए वो और था, इस दफ़ा वो 1120F फॉर्म आ गया। अच्छा, ये जितने भी फॉर्म्स का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ ये आप मुख्तलिफ वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और आपकी सहूलत के लिए मैंने जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है उसमें उनके लिंक्स भी दे दिए हैं, तो आप वो फॉर्म खुद भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। अच्छा जी, अब आ गया है सेलर्स रिजाइड इन अ कंट्री विदाउट टैक्स ट्रीटी। अगर आपके मुल्क के साथ उसकी ट्रीटी नहीं है तो जो प्रोसीजर पहले मैं बता चुका हूँ, 3 सिचुएशंस बनती हैं, वो सेम टू सेम वैसे ही होंगी, सिर्फ जो वो W-BEN फॉर्म है वो आप जमा नहीं करवाएंगे और TT के बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे। वाई US टैक्स रिटर्न इज़ नेसेसरी। कुछ लोग समझते हैं कि मैं टैक्स तो मेरा TT है, एग्जाम्पशन है या अमाउंट कम है, मुझे भरना ही नहीं चाहिए। तो ये ऐसा नहीं है, आपको टैक्स रिटर्न भरने का हमेशा कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल वो अमेज़ॉन को जब आप टैक्स एग्जेम्पशन वाला फॉर्म भर के देते हैं तो अमेज़ॉन ने आपको टैक्स एग्जेम्पशन नहीं देनी होती, उसने सिर्फ आपका विद होल्डिंग टैक्स जो है वो उसके मुताबिक काटना होता है। एक्चुअल जो टैक्स फाइलिंग है वो IRS के साथ ही होती है, वो आपने ख़ुद करनी होती है, अमेज़ॉन की ज़िम्मेदारी नहीं है, आपने टैक्स फाइल करना है। और अगर आप अपना IRS के साथ टैक्स फाइल नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि जितनी भी इनकम अमेज़ॉन ने रिपोर्ट की है दैट वुड बी कंसिडर्ड द एक्चुअल इनकम और उसी के मुताबिक आपको टैक्स लगा के वो काट लेंगे, आपको बिल भेज देंगे टैक्स का और आपने वो पे करना होगा। लिहाजा एक्चुअल टैक्स कैलकुलेट करने के लिए आपको ख़ुद वो IRS के साथ टैक्स फाइल करना ज़रूरी है। अच्छा, फिर क्या होता है कि नॉर्मली टैक्स जो है वो ज़्यादा कट जाता है, विद होल्डिंग टैक्स जहाँ भी कट रहा हो ना तो बाज़ औक़ात क्या बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि वो ज़्यादा कट जाता है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में मैं रहता हूँ, उसकी मिसाल दूँ तो साल भर में कोई भी ट्रांजैक्शन मैं करता हूँ तो विद होल्डिंग टैक्स कट जाता है जो गवर्नमेंट को जमा हो जाता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप बच्चे की यूनिवर्सिटी की फ़ीस जमा कराएं उस पे विद होल्डिंग टैक्स है, आप शादी के लिए शादी हॉल बुक करवाएं उसके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स है, एक सर्टेन परसेंटेज है, आप प्रॉपर्टी का कोई भी सेल या परचेज़ करें उसके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स है। तो साल के एंड तक मेरे पास लेट से मैंने 5 लाख रुपया टैक्स की मद में दिया हुआ है, तो अगर मैं रिटर्न फाइल नहीं करूँगा गवर्नमेंट के साथ, फाइलर नहीं बनता, तो ये 5 लाख रुपया गया। लेकिन जब मैं एक्चुअली रिटर्न फाइल करूँगा तो उसमें कैलकुलेट होगा कि मेरा टैक्स बनता एक्चुअली कितना है, कि मेरी टैक्सेबल तो इनकम ही कोई नहीं है, ठीक है, या है तो वो कम है। मिसाल के तौर पे मेरी इनकम का एक सोर्स है उसमें से मुझे 25 लाख रुपया इनकम हुई साल भर में, तो उसका जो टैक्स है वो 5 लाख से कम बनता है। तो जब ये कैलकुलेशन करके फॉर्म भरा जाएगा तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो फिर वापस मुझे रिटर्न की जाएगी। इसलिए इसी तरीके से अमेज़ॉन के ऊपर भी जो अमेज़ॉन आपसे विद होल्डिंग टैक्स काटता है जब आप टैक्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं तो ऐन मुमकिन है कि वो ज़्यादा कटा हो, एक्चुअली आपका बनता ही कम हो, तो लिहाजा टैक्स रिटर्न फाइल करना IRS के साथ वो फ़ायदेमंद होता है। अच्छा, अब ये कुछ फॉर्म्स हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ जिनका मैंने ज़िक्र किया है। ये लेफ़्ट साइड पे है W8BEN, राइट साइड पे पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान जो ट्रीटीज़ हैं ये वो वाला फॉर्म है और ये 7-8 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, ये आप तफसील से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। फिर ये 1040 नॉन रेजिडेंट के लिए जो टैक्स फाइलिंग रिटर्न है ये वाला आपने भरना होता है। ये W9 है, रिक्वेस्ट फॉर टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड सर्टिफिकेशन, ये ITIN के लिए यूज़ होता है। ये 1120F है, US इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ अ फॉरेन कॉरपोरेशन, अगर आपकी कॉरपोरेशन पाकिस्तान में रजिस्टर है और इसके ऊपर टैक्स फाइल करना है तो ये वाला फॉर्म यूज़ होगा। ये है W8BEN-E, सर्टिफिकेट ऑफ स्टेटस ऑफ बेनिफिशियल ओनर फॉर यूनाइटेड स्टेट्स टैक्स विद होल्डिंग एंड रिपोर्टिंग एंटिटीज़।
सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपको ये टैक्स रिटर्न ख़ुद फ़ाइल करना चाहिए या किसी एक्सपर्ट वकील की खिदमात हासिल करनी चाहिए। अगर तो आप पाकिस्तान में अपना टैक्स रिटर्न पहले से ख़ुद भरते रहे हैं तो फिर आपको तजर्बा होगा, फिर आपको टेक्निकल टर्म्स का भी पता होगा और लीगल टर्म्स जो यूज़ होती हैं ऐसे रिटर्न्स के अंदर उनका पता होगा। फिर आप सीख कर ट्राई कर सकते हैं और ख़ुद इसको भर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पहले से तजर्बा नहीं है तो मेरा मशवरा है कि आप फिर किसी वकील की खिदमात हासिल करें। अगर आप ये वकील वहाँ से यूएसए से हासिल करते हैं तो वो बड़ा महंगा होगा। आप जिस मुल्क में भी रहते हैं आप वहाँ से भी वकील हायर कर सकते हैं जो कि दूसरे मुल्कों की रिटर्न्स आपको स्पेशली अमेरिका की भर के दे सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो मैं आपको बताता हूँ, फेसबुक पे या OLX पे कहीं भी आप सर्च करेंगे तो आपको ऐसे वकील मिल जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फ़ेसबुक की आपको मिसाल दिखाता हूँ। फ़ेसबुक में जाएं और यहाँ सर्च में लिखें टैक्स फाइलिंग इन यूएसए, तो ये राइट पे देखें आपको काफ़ी सारे लोग आ गए हैं। ये नॉर्मली वकील होते हैं जो पाकिस्तान में भी आपको टैक्स फाइल करके देते हैं। यहाँ पे नॉर्मली इंडिविजुअल सैलरी पर्सन का जो टैक्स है रिटर्न वो फाइल करने के 5,000 रुपये लेते हैं। तो यूएसए का अगर आप इनसे करवाएंगे तो वो कोई 40, 50, 100 डॉलर आपसे ले लेगा। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आप गलती करने से बच जाते हैं, क्योंकि यूएसए में अगर आप गलती करेंगे टैक्स रिटर्न भरने में तो वो एक किस्म का चीटिंग तस्वुर होता है और आपको कोई पेनल्टी पड़ सकती है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि एज एन अमेज़ॉन सेलर आपने कौन कौन से टैक्सेस देने हैं आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हो इसके बारे में तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनका प्रॉम्प्टली जवाब दूंगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।